लेकिन उस दिन हियरिंग के दौरान सरकार के तरफ से कुछ कमिटमेंट नहीं आया। डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट 3 बार बोला उन्होंने कि आप हमें लिस्ट दीजिए, लेकिन कोई कमिटमेंट नहीं आया। तो उसी संदर्भ में हम लोगों ने बोला था कि अगर सरकार अपना मंशा क्लियर नहीं करती अगले कुछ दिनों में, तो हम लोग हमारा जो नेशनल वर्किंग कमेटी है उसको कन्वीन करेंगे एंड उसके बाद हम लोग डिसीजन लेंगे कि हम लोग कैसे इस चीज़ को एस्केलेट करें। कॉकरोच जनता पार्टी सरकार का पीछा नहीं छोड़ रही है और सरकार कॉकरोच जनता का पीछा नहीं छोड़ रही है। आखिर ये लड़ाई कब तक चलेगा? जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुए और उस प्रोटेस्ट में छात्रों पर एफआईआर हुए और एफआईआर के बाद जब सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच बात हुई कि जिन छात्रों पर एफआईआर हुए हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए, कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार के बीच की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जा रही है। और इस लड़ाई में जब सुनवाई होती है सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बताते हैं कि जिन छात्रों पर एफआईआर हुए हैं उन छात्रों का लिस्ट सरकार हमें दें और मैं इस एफआईआर को एक बार में ख़त्म कर दूंगा 142 आर्टिकल का यूज करके। लेकिन जब बात आती है उस लिस्ट की जिस पर एफआईआर हुए हैं और सरकार के तरफ से इसको देने की बात आती है, तो सरकार के वकील कहीं न कहीं पीछे हट रहे हैं और वो एफआईआर का लिस्ट वो नहीं देना चाहते हैं या डिले करना चाहते हैं। तो आखिर कॉकरोच जनता पार्टी और बीजेपी के बीच जो समझौता हुआ था कि जिन छात्र पर एफआईआर हुए हैं उनको ख़त्म करने का एक समझौता हुआ था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई हो रही है और उसमें प्रोटेस्टर का एफआईआर ख़त्म करने की बात आ रही है, तो सरकार पीछे क्यों हट रही है? देखिए, अगस्त 18 को सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट हियरिंग थी। वो हियरिंग के बाद मैंने और रत्ना सिंह जो हमारे लीगल अफेयर्स लीड है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। उसमें हमने यही बताया था कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने उस हियरिंग के दौरान 3 बार सरकार से जो सरकार के वकील थे उनसे बोला कि आप हमें एक लिस्ट दे दीजिए सारे एफआईआर्स का जो पूरे देश भर में प्रोटेस्टर्स के खिलाफ फाइल हुए हैं। हम एक झटके में अपना 142 आर्टिकल 142 पावर यूज करके उसको एक झटके में खत्म कर देंगे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ। अगर ये होता है तो फिर ये जो जुलाई 25 को कमिटमेंट किया था पूरे देश भर के सामने युवाओं से कि उनके खिलाफ कोई भी एफआईआर्स नहीं होंगे, जो एफआईआर्स होंगे वो वापस लिए जाएंगे, वो कमिटमेंट को फुलफिल करना सबसे आसान रहेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही वो एक झटके में कर देगा। लेकिन उस दिन हियरिंग के दौरान सरकार के तरफ से कुछ कमिटमेंट नहीं आया। डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट 3 बार बोला उन्होंने कि आप हमें लिस्ट दीजिए, लेकिन कोई कमिटमेंट नहीं आया। तो उसी संदर्भ में हम लोगों ने बोला था कि अगर सरकार अपना मंशा क्लियर नहीं करती अगले कुछ दिनों में, तो हम लोग हमारा जो नेशनल वर्किंग कमेटी है उसको कन्वीन करेंगे एंड उसके बाद हम लोग डिसीजन लेंगे कि हम लोग कैसे इस चीज़ को एस्केलेट करें एंड जो विश्वासघात सरकार प्लान कर रही है देश के युवाओं के साथ कमिटमेंट्स को फुलफिल ना करके, वो कैसे ना होने दें। कमिटमेंट्स को फुलफिल होना पड़ेगा। तो इसलिए कल हम लोग नेशनल वर्किंग कमेटी को कन्वीन कर रहे हैं। इस जो दिल्ली में फिजिकली प्रेजेंट है वो एक साथ मिलेंगे, 2 बजे का टाइम है एंड जो दूसरे देश भर में दूसरे स्टेट्स में वो वर्चुअली ज्वाइन करेंगे और उस मीटिंग के बाद हम लोग मीडिया को भी ब्रीफ करेंगे कि क्या हुआ। इसमें हम लोग जो एस्केलेटरी ऑप्शंस होंगे वो हम लोग डिसाइड करेंगे क्या होने चाहिए, लेकिन हम युवाओं के साथ इसको लेकर के कॉकरोच जनता पार्टी पीछे छोड़ नहीं रही है बीजेपी को। वो चाह रही है कि जितने भी छात्र पर एफआईआर हुए थे उनको ख़त्म करवा ही दे, क्योंकि जब कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट कर रही थी तो उसमें बहुत सारे छात्र जो लीडर होते हैं, छात्र नेता होते हैं, वो उनको सपोर्ट कर रहे थे और जब उन पर एफआईआर हुई तो उन पर भी एक गारंटी ली गई कि छात्रों पर जितना भी एफआईआर हुए उनको ख़त्म कर दिया जाए। आखिर कॉकरोच जनता पार्टी इसके पीछे लगी क्यों है? क्योंकि बहुत सारे आंदोलन होते हैं, छात्रों का आंदोलन होता है, उसमें भी एफआईआर होते हैं, लेकिन उसका जो आयोजन करता होता है आंदोलन का वो इतना पीछे नहीं लगता। लेकिन अभी कॉकरोच जनता पार्टी उस प्रोटेस्ट में 20 तारीख को जो प्रोटेस्ट हुआ था जंतर मंतर में, उस प्रोटेस्ट को लेकर के एफआईआर को ख़त्म करने के पीछे क्या स्ट्रेटजी है, आखिर वो एफआईआर को ख़त्म क्यों करवाना चाहते हैं? क्योंकि देखेंगे कि जब कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट कर रही थी उसमें छात्र लोग सपोर्ट कर रहे थे और कहीं न कहीं जो प्रोटेस्ट चल रहा था जंतर मंतर पर उसमें सिर्फ़ और सिर्फ छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनको सपोर्ट कर रहे थे। अगर कॉकरोच जनता पार्टी इन छात्रों का पीछा छोड़ देती है
तो आगे चल कर के कॉकरोच जनता पार्टी कोई प्रोटेस्ट करती है तो क्या वो छात्र वहाँ पर फिर उनको सपोर्ट कर पाएंगे? क्या इसी के वजह से कॉकरोच जनता पार्टी इस प्रोटेस्टर में जितने भी छात्र हैं उनका एफआईआर ख़त्म करने के पीछे लगी हुई है? और आखिर सरकार इस प्रोटेस्टर को जो एफआईआर हैं उनको ख़त्म करने के लिए क्यों तैयार नहीं है? आखिर क्यों जो कॉकरोच जनता पार्टी के जो छात्र नेता हैं उन पर एफआईआर हुए हैं उनको क्यों ख़त्म नहीं करना चाहती है? इसके पीछे का यही तथ्य नज़र आता है कि जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट की और बीजेपी का एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफ़ा ले लिया, इससे कहीं न कहीं कह सकते हैं बीजेपी जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर थी कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट की जंतर मंतर, उसके बाद आज जो बीजेपी है कहीं न कहीं बैकफुट पर आ गई है। और इसके पीछे बहुत बड़ा वजह है कि जब प्रोटेस्ट हो रहे थे तो उसका प्रोटेस्ट का असर बीजेपी पर बहुत बड़ा पड़ा था। और इसके वजह से कह सकते हैं कि बीजेपी आगे चल कर के अगर कॉकरोच जनता पार्टी इसी तरह से एजुकेशन का मुद्दा उठा करके प्रोटेस्ट करती रही तो कहीं न कहीं बीजेपी बहुत ही बैकफुट पर आती रहेगी। तो इसी के वजह से क्या जो एफआईआर है छात्रों का उसको हटाना नहीं चाहती है? क्या इसी तरह से कॉकरोच जनता पार्टी को समेटना चाहती है और उन पर प्रेशर दे करके एक प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है कि आगे अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो आप पर एफआईआर होंगे और आपको फिर से बंद कर दिया जाएगा? और अगर इस तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स बीजेपी करती है तो जो छात्र नेता कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट की थी, क्या उनके अंदर थोड़ा सा भय का माहौल होगा? आगे जब प्रोटेस्ट होंगे तो उसमें सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। और अगर ये प्रोटेस्टर पर एफआईआर होंगे भी और अगर आगे चल कर के प्रोटेस्ट भी होते हैं तो अगर एफआईआर सरकार के पास होगी तो अगर वो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे होंगे तो उन पर प्रेशर देने का एक बहुत ही बड़ा जरिया होगा और उस प्रोटेस्ट को कहीं न कहीं दबाने की कोशिश या प्रेशर पॉलिटिक्स जो बीजेपी करती है वो करने में कहीं न कहीं सक्षम होगी। और आगे जो कॉकरोच जनता पार्टी किसी का बात नहीं सुन रही है और जो मुद्दे हैं, जो ग्राउंड लेवल का मुद्दे होते हैं, जो एजुकेशन सिस्टम का जो सवाल उठा रहे हैं उस पर कहीं न कहीं पेच फंस जाएगा और आगे कॉकरोच जनता पार्टी जिस मजबूती से आगे बढ़ रही है उस मजबूती से नहीं आगे बढ़ पाएगी। और बीजेपी कहीं न कहीं इसमें आगे बढ़त बना करके अपनी सत्ता को कायम रखना चाहती है और अपनी सत्ता को बरकरार रखना चाहती है, सत्ता को मजबूत रखना चाहती है, उसमें कहीं न कहीं सफल होगी। तो क्या जो एफआईआर हुए थे, जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है छात्रों पर, जो प्रोटेस्टर पर एफआईआर हुए थे, क्या उस प्रोटेस्टर पर जो एफआईआर हुए थे उनको नहीं ख़त्म कर पाएगी आज के कॉकरोच जनता पार्टी? सवाल बहुत बड़ा है। इसको लेकर के कॉकरोच जनता पार्टी अभी आज 24 तारीख को ही एक वर्किंग कमेटी, नेशनल वर्किंग कमेटी का एक मीटिंग रखा है और उसमें इस जो एफआईआर जो हुए हैं और उसको ख़त्म करने के लिए सरकार नहीं तैयार हो रही है, उसको लेकर के अभी कॉकरोच जनता पार्टी मीटिंग कर रही है और आगे का क्या रास्ता अपनाएगी उसको लेकर के उस मीटिंग में बात होगी। और जो दिल्ली में प्रोटेस्टर पर एफआईआर हुए थे और वहीं दिल्ली में फिर से मीटिंग हो रही है कि अगर सत्ता हमारी जो एफआईआर है छात्रों पर उसको ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं होती है, जो कि 25 तारीख को जो समझौता हुआ था सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच, उसमें अगर सरकार या सत्ता उस छात्र पर जो एफआईआर हुए हैं उसको ख़त्म नहीं करेगी तो फिर से आगे कोई स्टेप लेंगे। और सरकार को जिस तरह से जंतर मंतर पर घुटनों पर टिकाया था और एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफ़ा तक ले लिया है, तो क्या आगे फिर से जो वर्किंग कमेटी का मीटिंग हुआ उसमें जो आदेश या कह सकते हैं जो तथ्य बना करके आगे बढ़ना चाहती है कॉकरोच जनता पार्टी, उससे फिर से बीजेपी के बीच एक प्रेशर पॉलिटिक्स चालू हो गया है? क्या बीजेपी फिर से प्रेशर में आ गई है? जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह जिस तरह से प्रेशर में है और वो जो छात्रों पर बर्बरता अपनाए थे, उनकी पुलिस बर्बरता अपनाई थी, लाठी चलवाई, डंडे चलवाए, गैस के गोले भी लगाया गया, उसके बाद पैलेट गन तक चलाया गया। इसके बीच में जो अमित शाह हैं गृह मंत्री प्रेशर में थे और वो अभी तक एक भी स्टेटमेंट नहीं दे पाए हैं। तो क्या जो एफआईआर के मुद्दे पर फिर से कॉकरोच जनता पार्टी आगे बढ़ना चाहती है? तो क्या फिर से ये प्रेशर जो कॉकरोच जनता पार्टी एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफ़ा लेकर के मानी है, क्या फिर से अगर प्रोटेस्ट चालू होता है तो बीजेपी का कौन सा मंत्री फिर से घेरे में आएगा? ये देखने वाली बात है। और आगे इसी तरह का अपडेट सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए।
क्योंकि इसी तरह का आपका एनालिसिस मिलते रहता है। तो डिप डायलॉग में आप सबका स्वागत है।